अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मेन ऑब्जेक्टिव पार्ट 2। फर्स्ट पे हमें सीखना है आज के लेक्चर में सिलेक्ट द सेल्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट द कंटेंट इन सेल के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं कंटेंट या कोई भी नंबर वगैरह या टेक्स्ट, डिलीट द सेल्स को कैसे डिलीट किया जाता है, कट कॉपी एंड पेस्ट द सेल्स के कैसे कट करते हैं, हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं सेल्स को, ड्रैग एंड ड्रॉप द सेल कैसे सेल को ड्रैग कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, फिल दी सेल्स विद फिल हैंडल कि कैसे हम फिल हैंडल से सेल को फिल करते हैं। सेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट की बुनियादी इकाई हैं। सेल्स में आप टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, एट्रीब्यूट्स, फार्मूलाज और फंक्शंस को डाटा के तौर पर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्कशीट में मौजूद मुस्ततील नुमा या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को सेल्स कहा जाता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर सेल बनता है। हर सेल का नाम और रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे इस फाइल का जो एड्रेस बनता है वही सेल का नाम होता है। सेल का एड्रेस यहाँ ऊपर नेम बॉक्स में ज़ाहिर होता है। ये देखें C5 सेल इस वक्त सिलेक्टेड है। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा सेल्स का ग्रुप सेल रेंज कहलाता है। जब आप एक से ज़्यादा सेल्स का एड्रेस देना चाहते हो तो आपको ये सेल रेंज मदद करेगी, जिसके ज़रिए आप एक से ज़्यादा सेल्स का एड्रेस दे सकते हैं। इस तरीके में आप सेल्स रेंज की पहली और आखिरी सेल्स का रेफरेंस देते हैं और इसको कॉलम की मदद से सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल रेंज है जिसमें A1, A2, A3, A4 और A5 सेल्स हैं, तो इस सेल रेंज के एड्रेस होगा A1:A5, यानी A1 से लेकर A5 तक। किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए उस सेल पे क्लिक करते हैं। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी साइड पे ब्लैक कलर का बॉर्डर बन जाता है और इसके साथ साथ कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग भी हाईलाइटेड हो जाती है। माउस बटन को छोड़ें, सेल सिलेक्टेड ही रहेगा जब तक आप किसी और सेल को सिलेक्ट ना कर लें। आप वर्कशीट में सेल्स को सिलेक्ट करते हुए कीबोर्ड की एरो कीज़ से भी नेविगेट कर सकते हैं। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए किसी भी सेल को क्लिक करें और माउस को ड्रैग करके आगे ले जाएं। जहाँ जहाँ तक माउस ड्रैग करके आगे ले जा रहा है वो तमाम सेल सिलेक्ट होते जा रहे हैं। अब माउस को छोड़ें और ये देखें सिलेक्टेड सेल्स अब भी सिलेक्टेड हैं जब तक आप इस वर्कशीट में किसी और सेल पे क्लिक ना करें। सेल कंटेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हर सेल का अपना डाटा, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग और फार्मूला फंक्शन होता है। टेक्स्ट सेल्स के अंदर टेक्स्ट, लेटर, नंबर और डेट को लिखा जाता है। फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट के लिए सेल का अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल हो सकता है जिससे आप इस सेल के टेक्स्ट, नंबर्स और डेट को अलग-अलग फॉर्मेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेट्स को month/day/years या month/day/years के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। सेल्स के साथ आप कमेंट्स का इजाफा भी कर सकते हैं जिसमें आप अपने लिए या किसी रीडर के लिए रेफरेंस देते हैं कि इस डाटा का मकसद क्या है, जिससे रिव्यू करने में आसानी हो जाती है। सेल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज और फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर सम ब्रैकेट सेल1 सेल2 ब्रैकेट क्लोज, ये एक फार्मूला है जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के डाटा को ऐड कर सकता है। टू इंसर्ट कंटेंट के लिए सेल को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड की मदद से इस सेल में डाटा डालें। आप देखेंगे कि सेल में कंटेंट लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ ऊपर फार्मूला बार में भी यही कंटेंट लिखा जा रहा है। आप इस कंटेंट को फार्मूला बार में चेंज भी कर सकते हैं और ये इसी तरह ऑटोमेटिकली सेल में भी चेंज हो जाएगा।
टू डिलीट कंटेंट विद इन सेल, जिन सेल में से कंटेंट आप डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में एडिटिंग के ग्रुप में क्लियर के ऑप्शन पे क्लिक करें। आपके सामने ये एक सब मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में से क्लियर कंटेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। आप यही काम करने के लिए अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आपने एक सेल में से कंटेंट डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की ऑप्शन और एक से ज़्यादा सेल की कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करते हैं। जिन सेल को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में डिलीट के ऑप्शन पे जाएं और उसको क्लिक करें। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस सेल से कंटेंट डिलीट करना और सेल को डिलीट करना बहुत फ़र्क है। अगर आप सेल से कंटेंट डिलीट करते हैं तो सेल वर्कशीट में मौजूद रहेगा, लेकिन अगर आप सेल को ही डिलीट करते तो सेल वर्कशीट से डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे वाले सेल इसकी जगह खुद ब खुद ले लेंगे। जिन सेल को कॉपी करना हो उनको सिलेक्ट करें और होम टैब में कॉपी कमांड को तलाश करें। कॉपी कमांड को क्लिक करें। ये देखें सेल के बॉर्डर की अपीयरेंस या शक्ल तब्दील हो जाती है। अब जहां और जिन सेल में ये कंटेंट आपने पेस्ट करना हो उनको क्लिक करें। पेस्ट कमांड क्लिक करें। ये देखें कॉपी किया गया कंटेंट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। कट एंड पेस्ट द सेल कंटेंट, जिन सेल को कट करना हो उनको सिलेक्ट करें और कट कमांड पे क्लिक करें जो आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड के ग्रुप में नज़र आ रही है। जहां कंटेंट पेस्ट करना हो उस सेल पे क्लिक करें और पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आपका डाटा जो या कंटेंट ओरिजिनल सेल से रिमूव होकर नई जगह पेस्ट हो जाएगा। एक्सेस मोर पेस्ट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपके पास पेस्ट कमांड की चंद ऑप्शन मज़ीद भी हैं जो आपको इस पेस्ट कमांड के नीचे ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से मिलेंगी। ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उन एडवांस्ड यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिन्हें ऐसी वर्कशीट में काम करना होता है जिनमें फार्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हमारे पास पेस्ट कमांड की मज़ीद ये ऑप्शंस नज़र आती हैं। पेस्ट फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ट्रांसपोज, वैल्यूज़ एंड नंबर्स फॉर्मेटिंग, वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, पेस्ट लिंक, पिक्चर, लिंक पिक्चर, पेस्ट स्पेशल। टू एक्सेस फॉर्मेटिंग कमांड बाय राइट क्लिकिंग, जिन सेल्स को फॉर्मेट करना हो उनको सिलेक्ट करें। इन सिलेक्टेड सेल्स पे राइट क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसे आपको फॉर्मेटिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी। टू ड्रैग एंड ड्रॉप सेल्स, जिन सेल्स को रिमूव करना हो उनको सिलेक्ट करें। अपने माउस को इन सिलेक्टेड सेल्स के बॉर्डर के किसी भी हिस्से पे रखें। ये देखें इसकी शक्ल कुछ यूँ हो गई है, यानी वाइट प्लस साइन की बजाय ये एक 4 हेडेड एरोज़ की सूरत में चेंज हो गया है। अब इन सिलेक्टेड सेल्स को टेक करें और नई जगह पे ड्रैग कर दें। माउस को छोड़ें, आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड सेल नई जगह पे ड्रॉप हो गया है। टू यूज़ द फिल हैंडल टू फिल सेल, जिन सेल्स या कंटेंट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना हो उनको सिलेक्ट करें। आप सेल कंटेंट को अमूदन और उफ़क़ी यानी वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली फिल कर सकते हैं। माउस को फिल हैंडल्स पर पोजीशन करें, क्लिक नहीं करना। ये देखें माउस पॉइंटर की शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, यानी वाइट क्रॉस से अब प्लस या जमा की शक्ल का हो गया है। इस फिल हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें यहाँ तक के तमाम सेल्स जिनको आप फिल करना चाहते हैं वो हाईलाइटेड हो जाएं। वर्किंग विद कॉलम्स, रोज एंड सेल्स, बाय डिफ़ॉल्ट एक नई वर्कबुक में हर रोज़ माउस रिलीज करें और कॉलम्स की एक मखसूस लंबाई और चौड़ाई होती है। आप हर कॉलम और रो की हाइट और विड्थ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से तब्दील कर सकते हैं।
टू मॉडिफाई कॉलम विड्थ, माउस पॉइंटर को कॉलम लाइन पे लेके जाएं जो आपको कॉलम हेडिंग पे मिलेगी। आप देखेंगे कि कॉलम लाइन पर माउस पॉइंटर ले जाते ही उसकी शक्ल वाइट क्रॉस से डबल एरो जैसी हो जाएगी। माउस क्लिक करें और कॉलम लाइन को ड्रैग करते हुए बाएं तरफ लेकर जाएं। ये देखें कॉलम की चौड़ाई या विड्थ बढ़ रही है। अगर आपको किसी सेल में पाउंड साइन नज़र आए तो समझ जाए कि इस सेल में डाटा ज़्यादा है और सेल की विड्थ या चौड़ाई कम है। जब आप इस सेल या कॉलम को बताए गए तरीके के मुताबिक चेंज करेंगे तो आपको इन पाउंड साइन की जगह डाटा या कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। कॉलम विड्थ को सेट करने के लिए जिन कॉलम को सेल मॉडिफाई करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब में फॉर्मेट का कमांड पे क्लिक करें। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इसमें कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करें। कॉलम विड्थ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें मखसूस पैमाइश लिखें। ओके का बटन क्लिक करें। आप देखेंगे कि वर्कशीट की तमाम सेल्स की विड्थ चेंज हो चुकी है। फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से ऑटो कॉलम विड्थ की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वर्कशीट की तमाम सेल्स की विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। टू इंसर्ट रोज़, जिस रो से नीचे नई रो इंसर्ट करनी हो उसे सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के लिए लेफ़्ट नंबर पर क्लिक करें। होम टैब से इंसर्ट कमांड को क्लिक करें। आपकी वर्कशीट में नई रो का इजाफा हो जाएगा। जब आप एक्सेल शीट में नई रो कॉलम या सेल्स का इजाफा करते हैं तो आपको एक नया इंसर्ट सेल के साथ नए इंसर्ट ऑप्शन बटन नज़र आएगा। इस बटन के ज़रिए आप मुंतखब कर सकते हैं कि आपको इन नए सेल्स को रोज़ या कॉलम्स को कैसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग की मज़ीद ऑप्शन को तक रसाई के लिए इस इंसर्ट ऑप्शन बटन पर माउस लेकर जाएं और इस पर बने हुए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। टू इंसर्ट कॉलम के लिए जिस कॉलम के आगे या पहले जिस आपने नया कॉलम ऐड करना हो उसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने ए और बी के दरमियान कॉलम ऐड करना हो, होम टैब पर इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। ये देखें आपकी वर्कशीट में एक नया कॉलम ऐड हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नया कॉलम ऐड होता है इसकी फॉर्मेटिंग इसके लेफ़्ट या बाएं जाने वाली कॉलम की तरह ही होती है, लेकिन फॉर्मेटिंग की मज़ीद ऑप्शंस के लिए माउस को इंसर्ट ऑप्शन बटन पर ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। जब आप रोज़ या कॉलम्स का इजाफा करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे अगली रो या कॉलम की हेडिंग सिलेक्ट हो ताकि उस रो या कॉलम की तमाम सेल्स सिलेक्टेड हों, क्योंकि अगर आप किसी रो या कॉलम में एक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में सिर्फ एक सेल ही से इंसर्ट होगा। जिन रोज़ को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से डिलीट कमांड पर क्लिक करें। ये देखें वर्कशीट से सिलेक्टेड रो डिलीट हो चुकी है। टू डिलीट कॉलम को डिलीट करने के लिए जिन कॉलम को डिलीट करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से इंसर्ट ऑप्शन पे डिलीट कमांड पे क्लिक करें। आपकी वर्कशीट से सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो गया है। रैपिंग टेक्स्ट एंड मर्जिंग सेल्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेल्स में डाटा या कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम इसे ठीक तरीके से रीड नहीं कर पा रहे होते, तो हमें टेक्स्ट रैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। टेक्स्ट रैप आपके कंटेंट को सेल्स में मल्टी लाइन्स की सूरत में अरेंज कर देता है, यानी एक सेल का सारा कंटेंट आसानी से रीडेबल हो जाता है। टू रैप टेक्स्ट, जिन सेल्स को रैप करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से रैप टेक्स्ट की कमांड को मुंतखब करें। आप देखेंगे कि इन सेल्स में मौजूद कंटेंट रैप हो चुका है और अब हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट रैपिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी कमांड रैपिंग को दोबारा से क्लिक करें। आपका टेक्स्ट दोबारा से अनरैप हो जाएगा। टू मर्ज सेल यूजिंग मर्ज एंड सेंटर कमांड, जिन सेल्स को मर्ज करना हो उनको सिलेक्ट करें। होम टैब से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें। मुंतखब शुदा सेल मर्ज हो जाएंगे और उनमें टेक्स्ट भी सेंटर्ड हो जाएगा। अगर आप मर्जिंग नहीं चाहते तो मर्ज एंड सेंटर को रीक्लिक करें।
मर्ज शुदा सेल दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे। टू एक्सेस मोर मर्ज ऑप्शन, अब हम मोर टैब में मर्ज ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाते हैं तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन शो होंगे। इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। मर्ज एंड सेंटर, ये सिलेक्टेड सेल को मर्ज करके एक ही सेल बनाता है। मर्ज अक्रॉस, सिलेक्टेड सेल्स की हर रो को मर्ज करके एक बड़ा सेल बनाता है। ये उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब एक से ज़्यादा रोज़ को मर्ज करना चाहिए। मर्ज सेल, सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज करके एक सेल बनाता है। अनमर्ज सेल्स, मुंतखब करदा या सिलेक्टेड सेल को अनमर्ज कर देता है। फॉर्मेटिंग सेल्स, याद रखें कि ऐसी स्प्रेडशीट जो फॉर्मेटेड ना हो उन्हें रीड करने या पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और ये एक रीडर के जहन पर बहुत बुरा असर डालती है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।